क्या प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना सही है? अगर हाँ, तो क्यों सही है? अगर नहीं, तो क्यों नहीं सही है? क्या-क्या फ़ायदे और नुकसान आपको हो सकते हैं बीएससी नर्सिंग प्राइवेट कॉलेज से करने के लिए? आज की वीडियो में वही हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Hello everyone, welcome to Spark Up Classes. This is Suman Yadav. बीएससी नर्सिंग एक ऐसा कोर्स है जिसे बहुत सारे बच्चे करना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे इसमें इंटरेस्टेड होते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के लिए। और ये लड़के भी कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं। एम्स और एमएनएस में लड़के नहीं जा सकते बीएससी नर्सिंग के लिए, लेकिन एम्स में पोस्ट बेसिक के लिए जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए लड़के भी जा सकते हैं। इनके अलावा जो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस हैं उसमें जो भी अच्छे-अच्छे कॉलेजेस हैं जैसे कि बीएचयू, केजीएमयू, इन सब में लड़के और लड़कियां दोनों ही कोर्स कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग का। लेकिन बात आती है प्राइवेट कॉलेज की, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम नहीं दे पाए या एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो वो लोग चाहते हैं कि वो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लें। तो प्राइवेट कॉलेज के क्या फायदे क्या नुकसान है, मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ। देखो, सबसे पहला नुकसान ये है बच्चों, स्कॉलरशिप की गारंटी नहीं है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो तो स्कॉलरशिप मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी कोई खास गारंटी नहीं दी जा सकती। बहुत अच्छे प्राइवेट कॉलेज से करोगे तो हाँ, बिल्कुल आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, अगर आपके मम्मी पापा गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे हैं तो। ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये कि कभी कभी ये कॉलेजेस आईएनसी द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होते हैं। आईएनसी क्या है? आईएनसी मतलब होता है इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ठीक है। आईएनसी एक ऐसी संस्था है जो किसी इंस्टीट्यूट को, बीएससी नर्सिंग के इंस्टीट्यूट को मान्यता देती है। जैसे मान लो कि आपका स्कूल है, आपके स्कूल में 10th और 12th पढ़ाया जा रहा है, लेकिन वो सीबीएसई से मान्यता प्राप्त नहीं है, यूपी बोर्ड से या किसी भी बोर्ड से मान्यता प्राप्त नहीं है, तो क्या उसकी वैल्यू रहेगी? आप खुद सोच के बताओ। आप किसी ऐसे कॉलेज से पढ़ रहे हो जिसकी कोई मान्यता ही नहीं है, आप बस पढ़ रहे हो, तो क्या वो आगे आपके काम आएगा? नहीं आ पाएगा बच्चों। ऐसे ही बीएससी नर्सिंग के भी कॉलेजेस होते हैं जो कि आईएनसी द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। मान्यता प्राप्त हैं तो आपको आगे और अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको जॉब में वो सहायक होगा, आपको आगे आप जो कोर्स करोगे उसमें हेल्पफुल होगा। तो मान्यता प्राप्त कॉलेजेस से ही आप अपना नर्सिंग का कोर्स करो। प्राइवेट कॉलेज भी मान्यता प्राप्त होते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज भी होते हैं। गवर्नमेंट के तो लगभग सारे ही होते हैं, प्राइवेट में बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कौन कौन से बीएससी नर्सिंग के कॉलेज मान्यता प्राप्त हैं, कौन कौन से नहीं है। अगर आपका बीएससी नर्सिंग का जो भी कॉलेज है वो आईएनसी से मान्यता प्राप्त नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी उसमें आप कोर्स मत करो, उसमें आप पैसे खर्च मत करो, आगे चल करके आप फंस जाओगे। आईएनसी द्वारा मान्यता प्राप्त नर्सिंग कॉलेजेस की ही वैल्यू होती है। तो ऐसे ही किसी भी कॉलेज में एडमिशन मत लो, आईएनसी द्वारा मान्यता प्राप्त हो तभी एडमिशन लो। आईएनसी द्वारा मान्यता प्राप्त यूपी के सभी कॉलेजेस के बारे में सर ने इस वीडियो में बता दिया है, वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, आगे बात कर लेते हैं और क्या इसके फायदे नुकसान है। फायदा ये हो सकता है बच्चों कि अगर आप एग्जाम नहीं भी निकाल पा रहे हो तो भी आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, आगे आपको करियर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। ठीक है। आगे आप कहीं भी नर्स की तरह काम कर सकते हो अगर आईएनसी द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज है तो। ठीक है, तो आपको कहीं कोई रोक टोक नहीं आएगी, आप आराम से अपना बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर सकते हो। और यूं मत सोचो बच्चों कि जो गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं उनके कोर्स करने के बाद तुरंत जॉब लग जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तुरंत जॉब नहीं लगती है कोई कोर्स करने के बाद। आपको अपनी स्किल्स डेवलप करनी पड़ती है, आपको अपना जो काम है वो अच्छे से सीखना पड़ता है, तब जाके आपकी कहीं जॉब लगती है, और वैकेंसी आती है तब जाके जॉब लगती है। कई बार तो एग्जाम देना पड़ता है वैकेंसी के लिए, तब जॉब लगती है। तो उसके लिए आप प्राइवेट से पढ़े हो, गवर्नमेंट से पढ़े हो, कोई मतलब नहीं है। आपकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए और आप एग्जाम्स क्रैक कर सको किसी अच्छे जॉब के लिए। जैसे कि नॉर्सेट के एग्जाम्स होते हैं बीएससी नर्सिंग वालों के लिए, जो भी अच्छे-अच्छे एग्जाम्स है, कोई हॉस्पिटल है वो खुद का अपना इंटरव्यू या एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराते हैं बीएससी नर्सिंग वालों के लिए। तो वो सब आपको आने चाहिए। अगर आपको चीजें आती हैं, आप अच्छे से पढ़ लिख लेते हो, भले ही आप प्राइवेट से पढ़ रहे हो, उससे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपसे कोई नहीं पूछेगा आपने कहाँ से पढ़ा। ठीक है। गवर्नमेंट में एम्स कॉलेज और एमएनएस की बहुत ज्यादा वैल्यू रहती है, बाकी सब गवर्नमेंट कॉलेज
आम ही माने जाते हैं। आप गवर्नमेंट से पढ़ रहे हो, प्राइवेट से पढ़ रहे हो, फीस का फ़र्क आएगा, फैसिलिटीज़ का थोड़ा फ़र्क आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे आपको अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलेगी। आगे आपको बहुत चांस मिलते हैं, आप आराम से अपने प्राइवेट कॉलेज से डिग्री ले सकते हो। बस 2 चीज़ों का ध्यान रखना बच्चों कि वो आईएनसी द्वारा मान्यता प्राप्त हो कॉलेज जिसमें आप एडमिशन ले रहे हो। दूसरा, उसमें स्कॉलरशिप आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तीसरा, एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि उसकी बॉन्ड ज़रूर चेक कर लेना बच्चों। हर हर एक कॉलेज का अपना एक खुद का बॉन्ड होता है, किसी-किसी का नहीं होता है, पर बहुत सारे कॉलेजेस का अपना खुद का बॉन्ड होता है, खासकर मेडिकल कॉलेजेस का। बॉन्ड मतलब क्या है? बॉन्ड मतलब कि अगर आप कोर्स बीच में छोड़ के जाते हो, तो आपको कुछ एक निश्चित अमाउंट जमा करना पड़ता है, तभी आप वो कोर्स छोड़ सकते हो, अदरवाइज़ नहीं छोड़ सकते। ठीक है? तो वो एक बंधन बन जाता है बच्चों आपके लिए। मान लो आप अभी बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, आगे चल के आप नीट का एग्ज़ाम दो, आपका निकल जाए, कोई अच्छा कोर्स मिल जाए या गवर्नमेंट कॉलेज ही मिल जाए, तो फिर आप इसको छोड़ भी नहीं पाओगे, भले ही आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया क्योंकि इसमें बॉन्ड फीस भरनी है। तो एक बार बॉन्ड फीस के बारे में ज़रूर पता कर लें। अगर 5,000, 10,000, 15,000 है, 20,000 है, तो कोई बात नहीं, इतनी बॉन्ड फीस सबकी हो जाती है। लेकिन अगर लाखों में बॉन्ड फीस है, तो ऐसे कॉलेजेस को आप मत चुनें। ये आपको खुद पता करना होगा क्योंकि आप एक-एक कॉलेज अगर लिख के दोगे तो मैं नहीं बता पाऊँगी बच्चों, क्योंकि इतने सारे कॉलेजेस हैं, मैं कितना ढूँढ के आपको बताऊँगी, मेरी भी लिमिटेशंस है ना। हम सिर्फ 2 लोग हैं, मैं हूँ, अनूप सर है, हम सिर्फ 2 लोग काम करते हैं। तो मैं इंडिया के सभी कॉलेजेस के बारे में तो नहीं बता सकती। फिलहाल यूपी के बारे में सर ने इस वीडियो में बता रखा है, आप देख सकते हो। यूपी वाले बच्चों के लिए तो आसानी हो गई है, बाकी बच्चों के लिए हम कोशिश कर रहे हैं बनाने के लिए, लेकिन आप खुद भी कर सकते हो। सिंपल सा काम है बच्चों, मैं आपको तरीका सिखा देती हूँ ताकि आप लाइफ में कहीं फँसो ना, आप खुद अपना सॉल्यूशन निकाल सको। हमेशा किसी पे बेस होने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि आप मुझ पे टोटली बेस्ड रहो। मैं चाहती हूँ मैं आपको इतना सशक्त बना दूँ कि आप खुद पे बेस्ड हो जाओ, आपको एक रास्ता दिखा दूँ। तो रास्ता यही है बच्चों, जो कॉलेज आप एडमिशन लेना चाहते हो उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाओ, उस कॉलेज की वेबसाइट पे ढूँढो, उसकी क्या फीस है, क्या बॉन्ड फीस है, सिक्योरिटी फीस क्या है, पेनल्टी फीस क्या है। नहीं पता चल रहा है आपको उस पे, तो किसी का भी फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी मिलता है आपको उस कॉलेज की वेबसाइट पे। बहुत सारे एडमिशन कोऑर्डिनेटर्स होते हैं जिसका नंबर कॉलेज वाले रखते हैं, खासकर प्राइवेट कॉलेज वाले। उस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वो लोग आपको अच्छी जानकारी दे देंगे। आप खुद पे बेस्ड रहो ये सब चीज़ों में, ठीक है? मैं आपको बस एक रास्ता बता सकती हूँ, चलना आपको खुद है। क्लियर? और भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताओ। और बीएससी नर्सिंग के लिए एक बात आपको और जाननी ज़रूरी है कि उसमें क्या-क्या काम करने पड़ सकते हैं ताकि आप पहले से ही रेडी रहो। ऐसा ना रहे कि आप कोर्स कर लो फिर आपसे हो ही ना पाए काम, ठीक है? तो इस वीडियो में आप देख सकते हो कौन-कौन से काम करने पड़ते हैं बीएससी नर्सिंग वालों को। क्लियर? और बीएससी नर्सिंग के जो टॉप प्राइवेट कॉलेजेस हैं, 10 टॉप प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उस पे सर ने वीडियो बना दी है। इस वाली वीडियो में आपको वो भी चीज़ मिल जाएगी। तीनों वीडियो का लिंक मैं लास्ट में अटैच कर दूँगी, आप लोग देख सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो स्टूडेंट्स। और भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी ज़रूर बताना। अगर आप चाहते हो ये जानना कि कोई भी कोर्स करने के बाद जॉब कैसे लगती है, या तुरंत जॉब लगती है कि नहीं लगती है तो कैसे लगती है, वो उस बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट्स में लिख देना जॉब डिटेल्स, ठीक है? तो मैं समझ जाऊँगी आप ये चीज़ जानना चाहते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर व्हाटएवर एग्जाम्स यू आर गोइंग टू गिव और फॉर व्हाटएवर कोर्स यू आर गोइंग टू डू। कोई भी दिक्कत आती है ज़रूर बताना बच्चों। मैं थोड़ा-सा पहले जर्नी पे गई हुई थी, अ, अमरनाथ यात्रा पे, आप जानते होंगे, तो फिर मैं अब वापस आ गई हूँ, तो आप आराम से अब मुझसे कमेंट्स कर सकते हो। मैं आपका आंसर देने के लिए तैयार हूँ। कुछ दिन और मुझे लगेंगे घर जाने में, तो थोड़ा-सा आप यहाँ मुझे स्लो पाओगे, लेकिन अनूप सर अच्छे से काम कर रहे हैं। वो आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार है और मैं भी 1-2 दिन में और ज़्यादा एक्टिव हो जाऊँगी। ओके? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।